नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मीनु असित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री योगेन्द्र देव द्वारा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जे जाया झाड़ग्य कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नाणमय ते परमप्रणवेवी चिदानंदैक्यरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आज हमारे समक्ष परमात्म प्रकाश जी विराजमान हैं और इसके रचयिता योगेंदु देव हैं। कल हमारी चर्चा गाथा क्रमांक 23 पर चली थी, तो हमने उसमें देखा था कि परमात्मा की सिद्धि किससे होती है और परमात्मा की सिद्धि किससे नहीं होती। तो कहा था कि वेद शास्त्र इंद्रियादि जो कहे थे इनके आलंबन से परमात्मा की सिद्धि नहीं होती, और जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जो निर्मल ध्यान है इससे परमात्मा की सिद्धि होती है। ऐसा 23 नंबर की दोहा में बताया था। आज हम दोहा क्रमांक 24 देखेंगे। सभी पृष्ठ क्रमांक 41 निकाल लीजिए। उत्थानिका को देखेंगे। अथ यो असौ वेदादि विषयी न भवति। अब यहाँ वेद आदि आत्मा को वेद आदि विषय नहीं होता है। तो वेद आदि का विषय नहीं होता है, तो हमने पिछली गाथा में देखा था कि वेद आदि में क्या लेना कि वेद इंद्रिय और शास्त्र इनका विषय नहीं होता है। तो फिर वह किसका विषय होता है? तो कहा परमात्मा समाधि विषयी भवति। परमात्मा समाधि का विषय होता है। पुनरपि तो फिर कैसे? तस्येव उसका किसका? कि परमात्मा का स्वरूप व्यक्तम करोति, स्वरूप व्यक्त करते हैं। अभी सब दोहा को देखेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी फिर आप उसको दोहराइए। केवल दंसणाणमौ केवल सुख सहाउ केवल वीर्यु सो मुनि जो जिय परवरु भाउ। सभी साथ में पाठ करेंगे। केवल दंसणाणमौ केवल सुख सहाउ केवल वीर्यु सो मुनि जो जिय परवरु भाउ। सामान्य अर्थ देखेंगे गाथा से। केवल केवल दंसण दर्शन ज्ञानमय णाणमऊ ज्ञानमयी केवल केवल सुख सुख सहाउ स्वभावी केवल केवल वीर्यु वीरमय सो मुनि उसे जानना जो जी परावरु भाव जो परावरु को यहाँ सर्वोत्कृष्ट वस्तु कहा है। तो जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है उसे जानना। तो सर्वोत्कृष्ट वस्तु से कहा इसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु इधर किसे कहा है? तो परमात्मा को यहाँ सर्वोत्कृष्ट वस्तु कहा है। तो कहा कि केवल दर्शन ज्ञानमयी केवल सुख स्वभावी केवल वीरमय
जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है उसे हमें यहाँ जानना है, ऐसा इस दोहा में बताया। अब सभी पद्यानुवाद को देखेंगे। जो ज्ञान दर्शनमयी केवल सुख स्वभावी है सदा, है वीर्य केवल मयि सर्वोत्कृष्ट वस्तु जानना। जो केवल दर्शन अर्थात केवल दर्शन अर्थात अनंत दर्शन, तो अनंत दर्शन ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने से यह गुण प्रकट होता है। तीनों लोकों के तीनों कालों में सभी द्रव्य आदि हैं वो एक ही समय में सामान्य अवलोकन करते हैं, वह अनंत दर्शन है। फिर कहा कि केवल ज्ञानमय अर्थात अनंत ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने से यह गुण प्रकट होता है। इससे उन्हें तीनों लोगों के तीनों कालों के समस्त द्रव्य उनकी अनंतानंत पर्याय एक ही समय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है इनका, तब वह केवल ज्ञान कहलाता है। केवल सुख स्वभावी अर्थात क्या? अनंत सुख मोहिनी कर्म के क्षय होने से आत्मा में यह गुण प्रकट होता है। आत्मा में अनुपम अतीन्द्रिय सुख होता है, तब हमें यह अनंत सुख प्रकट होता है। केवल वीर्यमय है, तो केवल वीर्यमय अर्थात अनंत वीर्यांतराय कर्म के क्षय होने से आत्मा में अनंत सामर्थ्य प्रकट होता है, तब अनंत वीर प्रकट होता है। उसे ही सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्म पदार्थ मानो, सर्वोत्कृष्ट अर्थात जो सबसे उत्कृष्ट है उसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मानो। तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हमने देखा था कि परमात्मा को यहाँ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा था, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी हमने देखा था कि उधर भी कहा है कि अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। तो देव में क्या लेना कि जो अरहंत देव हैं और सिद्ध देव हैं उन्हें यहाँ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा है। अब सब संस्कृत टीका को देखेंगे। केवल असहाय, तो यहाँ असहाय हम देखते हैं, लौकिक में हम देखते हैं कि असहाय हम किसको बोलते हैं? जो निर्धन हो, बेचारा हो, उसको हम असहाय कहते हैं। लेकिन वास्तव में असहाय वह है क्या? नहीं, असहाय किंतु वह असहाय है जो यहाँ सिद्ध परमेष्टि है, वह असहाय है क्योंकि उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, वह अपने में ही पूर्ण है। तो कोई बताएगा कि हम असहाय हैं कि नहीं? अदिति, हम असहाय हैं? हाँ, हम असहाय हैं। क्यों असहाय है? क्योंकि मैं अनंत गुणों का धनी हूँ और मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ में मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं असहाय हूँ। तो असहाय किससे है? तो ज्ञान दर्शनाभ्याम निर्वृत्ता केवल दर्शन ज्ञानमया, ज्ञान दर्शन के स्वभाव से परिपूर्ण है। तो ऐसा केवल दर्शन ज्ञानमय है, तो ज्ञान दर्शन के स्वभाव से परिपूर्ण है। तो हमने परिपूर्ण के लिए भी दादा की एक वो आती है लाइन, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। क्या? कि मैं अपने में ही स्वयं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि केवल आनंद सुख स्वभावी, कि केवल अनंत सुख स्वभावी है। तो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? तो सबसे ज़्यादा सुखी यहाँ अरहंत परमेष्टि है। क्यों सुखी है? क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, और मोहिनी कर्म के क्षय होने से उनको जो मोहिनी कर्म के क्षय होने से जो हमारा अनंत सुख है, अनंत सुख स्वभाव है, वह हमें प्रकट हो जाता है। इसलिए हम भी सुखी हैं, और जो अरहंत परमेष्टि है वह भी केवल सुख आनंद स्वभावी है। फिर कहा कि केवल अनंत वीर स्वभाव इति यह तम आत्मानं मन्यस्व जानीहि, कि केवल अनंत वीर स्वभावी यहाँ सो वह पर आत्मा है, उसको मानना और जानना चाहिए। तो वह आत्मा कौन सा? कि जो केवल दर्शन ज्ञानमय है, केवल
अनंत आनंद सुख स्वभावी है, केवल अनंत वीर स्वभाव वाला है, ऐसा हमें परमात्मा मानना और जानना चाहिए। पुनश्च कथम भूता याहि, तो फिर वह कैसा है? या परा परः परेभ्यः अर्हत परमेष्टिभ्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः, तो जो अरहंत परमेष्टि से भी अधिक स्वभाव वाला है, ऐसा सिद्ध परमेष्टि है। तो हम ब्रह्मोकार मंत्र में भी हमें फिर सिद्ध परमेष्टि को पहले नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन हम पहले क्या लिखते हैं? किड़मो अरिहंताड़म, फिर उसके बाद अड़मो सिद्धाड़म को लेते हैं। तो अड़मो अरिहंताड़म क्यों लेते हैं? क्योंकि जो अरहंत होते हैं वो हमें हित का उपदेश देते हैं, इसलिए हम अड़मो अरिहंताड़म लेते हैं। फिर कहा शुद्धात्मा भाव पदार्थ साइव सर्व प्रकारेण उपादेय इति तात्पर्य अर्था, कि जो यहाँ जो अरहंत परमेष्टि से भी अधिक स्वभाव वाला अरहंत परमेष्टि कहा है, उसको सिद्ध स्वरूप जानना और सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा जानना, और वही हमें सर्व प्रकार से उपादेय कहा है, ऐसा यहाँ तात्पर्य कहा गया है। अभी सब टीका अर्थ को देखेंगे। जो केवल ज्ञान दर्शनमयी है, अर्थात जिसको पर वस्तु का आश्रय नहीं है, आप ही सब बातों में परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है, जिसका केवल सुख स्वभाव है, और जो अनंत वीर है, वही उत्कृष्ट अरहंत परमेष्टि से भी अधिक स्वभाव वाला सिद्ध रूप शुद्धात्मा है, ऐसा मानो। तो जो यहाँ ऊपर दोहा अर्थ में कहा था, जो ये चार बातें बताई थी, कि जो चार अनंत चतुष्टय बताए थे, कि केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख स्वभावी, केवल वीर हैं, उसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ माना था। तो यहाँ जो ये चारों कहे गए हैं, वह क्या है? वह गुण हैं जो आत्मा को प्रकट हो जाते हैं। तो ये कब प्रकट हो जाते हैं? जब चारों घाती कर्मों का नाश हो जाता है, तब ये चारों अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। वही टीका में कहा कि जो केवल दर्शन ज्ञानमयी है, अर्थात जिसे पर वस्तु का आश्रय नहीं, मतलब जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, और वह अपने में ही परिपूर्ण है, ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है, जिसका केवल सुख स्वभाव है, और जो अनंत वीर वाला है, वही उत्कृष्ट अरहंत परमेष्टि से भी अधिक स्वभाव वाला सिद्ध परमेष्टि है, ऐसा सिद्ध रूप शुद्धात्मा को जानो। अब आगे परमात्मा के यहाँ दो भेद कहे हैं। तो पहला तो सकल परमात्मा, स अर्थात सहित, कल अर्थात शरीर, जो शरीर से सहित हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि। तो अरहंत परमेष्टि किसे कहते हैं? कि जिन्हों के चारों घाती कर्मों का नाश हो गया है, और जिन्होंने सभी प्रकृतियों का नाश कर दिया है, तब तो वह अरहंत परमेष्टि है। तो अरहंत परमेष्टि किस धातु से बना है? तो अरहंत परमेष्टि अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तुत और पूज्य। तो जो महापुरुष होता है, जिनको जो पूजा के योग्य हो, वह अरहंत परमेष्टि कहलाते हैं। अरहंत के 46 मूल गुण होते हैं। तो 46 मूल गुण कोई बताएगा? श्रुति दीदी। हाँ, 4 अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, और अष्ट प्रातिहार्य, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, और 14 देवव्रत। फिर जो अरहंत होते हैं वह 18 दोषों से रहित होते हैं, इनके 18 दोष नहीं होते। तो वह 18 दोष का छंद कोई बताएगा फर्स्ट ईयर से? 18 दोषों का छंद रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में भी आया है। अर्जिता। हाँ, क्षुत पिपाशा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नाराग द्वेष मोहास्य यस्याप्ता स प्रसीदते, कि उनके 18 दोष कौन कौन से नहीं होते? जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय, अरति, खेद,
रोग, रति, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, राग, रोष और मृत्यु, ये 18 दोष अरहंत परमेष्ठी के नहीं होते हैं। अब दूसरा यहाँ कहा कि निष्कल परमात्मा, तो निष्कल, नि अर्थात रहित, कल अर्थात शरीर, तो जो जिनका शरीर नहीं है, जो शरीर से रहित हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का है। तो सिद्धों का अर्थ यहाँ क्या लिया कि जो सर्व कर्मों का क्षय करके शुद्ध, जो उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, ऐसे यहाँ सिद्ध परमेष्ठी का अर्थ लिया गया है। और सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं? जिनके चारों अघाती कर्मों का नाश हो गया है और जिन्होंने परम औदारिक शरीर का भी त्याग कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। और सिद्ध परमेष्ठी के नाम भी बहुत आते हैं, नित्य, निरंजन, निराकार, अशरीरी इत्यादि नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं, तो वह कोई बताएगा? अनुप्रेक्षा। हाँ, यहाँ जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं वह उनके 8 मूल गुण होते हैं। तो अब सब इसमें देखेंगे कि परमात्मा के 2 भेद कहते कि पहला सकल परमात्मा और दूसरा निष्कल परमात्मा। उनमें से कल अर्थात शरीर सहित तो अरहंत भगवान है, वे साकार है, और जो जिनके शरीर नहीं, ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो यहाँ गोमटसार जी में भी सिद्ध परमेष्ठी के लिए गाथा आती है। 8 कम वियला सीधी बूधा निरंजन नीचा, 8 गुण खिद किच्चा लो यज्ञ निवासिणो सिद्धा। कि क्या कि ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म रहित, अनंत सुखामृत स्वादि, परम शांतिमय, मिथ्या दर्शनादि, सर्वविकार रहित, निर्विकार, नित्य, सम्यक आदि 8 प्रधान गुण से युक्त, अनंत शुद्ध पर्यायों से सहित, कृत्य लोकाग्र स्थित, वीतरागी, सर्वज्ञ निकल परमात्मा को सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं वह लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। तो यहाँ गोमटसार जी ने उनकी परिभाषा बताई थी। तो यहाँ कहा कि ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे सकल परमात्मा से भी उत्तम हैं, वही सिद्ध रूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है। तो यहाँ सिद्ध रूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है ऐसा कहा। तो यहाँ कहा कि जो सिद्ध परमात्मा है वह हमें सिद्ध रूप जो परमात्मा है वह हमें ध्यान करने योग्य है। तो जबकि यहाँ कहा कि जो सिद्ध समान शुद्धात्मा है वह हमें ध्यान करने योग्य है। तो हमें जो अरहंत परमेष्ठी ने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है और जो सिद्ध परमेष्ठी ने 4 आघाती कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध का स्वरूप यहाँ कहा। तो हमें भी सिद्ध समान शुद्धात्मा का ध्यान करें और सभी सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान करें, इसी मंगल भावना से। ओम नमः।